नमस्कार। तो बजट का दिन निकल गया, सारी हलचल, सारी गहमा गहमी खत्म। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। आज हम ये समझने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बजट के अगले दिन की उथल-पुथल को कैसे संभाला जाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बजट वाला दिन तो खत्म हो गया और अब मार्केट में एक अजीब सी शांति है। जानते हैं ना, तूफान से पहले वाली शांति। हर ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब यहाँ से निफ्टी किधर जाएगा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस एक्शन लेने वाला प्लान बनाएंगे। शुरुआत करेंगे मार्केट के मूड को समझने से, फिर देखेंगे तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं, और आखिर में सबसे जरूरी, अपने कैपिटल को कैसे बचाना है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले हमें मार्केट की नब्ज पकड़नी होगी। बजट के बाद ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा है, क्या वो जोश में है या डरे हुए हैं। हमारा सारा प्लान यहीं से शुरू होता है। तो सुबह सुबह एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी बताता है। गैप अप दिखाता है कि बाजार में जोश है, उम्मीद है, और गैप डाउन दिखाता है निराशा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये शुरुआती जोश टिकेगा या शुरुआती डर और बढ़ेगा। हमारा काम इसी का पता लगाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तैयारी की। एक प्रो ट्रेडर कभी भी मार्केट खुलने का इंतजार नहीं करता। असली तैयारी तो घंटी बजने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, और ये चेकलिस्ट ही हमारे पूरे दिन का गेम प्लान तय करेगी। ये जो लेवल्स है ना, ये कोई मामूली लाइनें नहीं है, ये समझिए आज का कुरुक्षेत्र है। इन्हीं लेवल्स पर बुल्स और बेयर्स की असली लड़ाई होनी है। तो अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क करना, मतलब जंग के लिए अपना नक्शा तैयार करना, ये तैयारी सबसे जरूरी है। और ये लेवल, ये समझिए हमारे लिए एक कंपास की तरह है। ये हमें दिन भर के शोर शराबे से बचाता है और साफ साफ बताता है कि हवा किस तरफ बह रही है, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम ट्रेडर हैं, ज्योतिषी नहीं। हमारा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो अब हम 3 सबसे कॉमन ओपनिंग सिनेरियो को देखेंगे और ये तय करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा अगला कदम क्या होगा। ये 3 सिचुएशन हमारे लिए एक ट्रैफिक लाइट की तरह हैं। ये हमें बताती हैं कि कब तेजी से आगे बढ़ना है, कब थोड़ा संभल कर चलना है, और कब बस रुककर इंतजार करना है। जब प्लान पहले से तैयार होता है ना, तो पैनिक में कोई गलत फैसला नहीं होता। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, निफ्टी के लिए हमारा आज का एक्शन प्लान। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेड्स लेंगे, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। सबसे पहला नियम, ये जानना कि कब ट्रेड नहीं करना है। हमें एक नो ट्रेड जोन को पहचानना होगा। ये मार्केट का वो दलदली इलाका है जहां अगर घुस गए तो फंसना तय है। इससे दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यहाँ हमारा प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर है। खरीदने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट है, बेचने के लिए भी एक ट्रिगर पॉइंट है। हर ट्रेड का एक तय स्टॉप लॉस होगा जो हमारा सेफ्टी नेट है, और कम से कम 2 टारगेट्स होंगे। बस यही अनुशासन है। अब ये सेक्शन खास तौर पर ऑप्शन बायर्स के लिए है। बजट के बाद की जो ये उथल-पुथल होती है ना, ये ऑप्शन खरीदारों के लिए 2-धारी तलवार बन सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस तलवार को सही तरीके से कैसे चलाना है। इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। बजट के बाद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसे हम आईवी कहते हैं, अक्सर तेजी से गिरती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ऑप्शंस के प्रीमियम बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं, भले ही निफ्टी ज्यादा मूव न करे। और इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी क्रैश या वॉलेटिलिटी ट्रैप। ये 2 नियम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई ट्रेन पहले से ही दीवार से टकराने वाली हो, तो क्या कोई उस ट्रेन का टिकट खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब प्राइस एक मजबूत दीवार यानी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास हो, तो वहां ऑप्शन खरीदना बहुत रिस्की हो सकता है। और अब आते हैं उस पहलू पर जो एक कामयाब और नाकामयाब ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, और वो है प्रोफेशनल डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इसके बिना सब बेकार है। इन नियमों को तो अपनी ट्रेडिंग डायरी के पहले पन्ने पर लिख लेना चाहिए। देखिए, एक प्रो ट्रेडर ये बात अच्छे से जानता है कि पहला काम पैसा कमाना नहीं है, पहला काम है जो पैसा है उसे बचाना। कैपिटल बचा रहेगा तो मार्केट कल फिर मौका देगा, कैपिटल गया तो खेल खत्म।
और ये आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सलाह, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, एक ट्रेड गलत हो जाता है और दिमाग चीखने लगता है, मैं इस पैसे को वापस लेकर रहूंगा। बस इसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट को ज़ीरो करने का सबसे तेज़ और पक्का तरीका है। इमोशंस को फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। तो हर सुबह एक ट्रेडर के सामने यही पहेली होती है, क्या आज बाजार एक ही दिशा में भागेगा जिसे हम ट्रेंड डे कहते हैं, या वो एक दायरे में फंसा रहेगा मतलब रेंज डे, या फिर वो दोनों तरफ के ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश करेगा जिसे हम कहते हैं ट्रैप डे। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक यही है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता। वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह होता है जो हर मुमकिन चाल के लिए पहले से तैयार रहता है, और जब मार्केट अपनी चाल चलता है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्लान पर काम करता है। और आखिर में एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सीखने और सिखाने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। बाजार में अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। सुरक्षित रहें और सोच समझकर ट्रेड करें।